तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि विशाखा और उसकी दोनों बहनों से विदा लेकर जाह्नवी को साथ लिए रुद्रा माँ काल भैरवी के मंदिर में पहुंचता है, जहां राघव और प्रवाल सोए हुए थे। जाह्नवी को देखकर राघव बेहद खुश होता है, पर प्रवाल को रुद्रा पे शंका होने लगती है कि इतनी सारी खतरनाक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी रुद्रा जीवित कैसे लौट आया। इसी शंका के कारण वो रुद्रा से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है। अब देखना यह है कि रुद्रा प्रवाल के इन सवालों के जवाब आखिर कैसे देता है। तो जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड 47। रुद्रा, देखो, आज सवेरे हम लोग खाई में उतर रहे थे, तभी विशाखा की रस्सी टूटी और वो खाई में गिरने लगी। फिर उसके पीछे तुम कूद पड़े, तो फिर तुमने विशाखा को बचाया कैसे? और तुम खुद कैसे बचे? और साथ ही तुमने विशाखा के दोनों बहनों को और जाह्नवी भाभी को भी कैसे बचाया? और देखो तो, अब तुम जाह्नवी भाभी को लेकर सही सलामत यहाँ पर खड़े हो। क्या तुम्हें कोई जादू आता है या फिर तुम कोई जादूगर हो? प्रवाल भैया, अब तुम भी जाह्नवी भाभी की तरह बात कर रहे हो। तुम्हें बता दूं राघव भैया, जब पहली बार मैं जाह्नवी भाभी से मिला तो पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेरा राघव तुमसे भी बड़ा योद्धा है। तो फिर उसने मुझे बचाने के लिए खुद आने की बजाय तुम जैसे गोल मटोल आदमी को क्यों भेज दिया? रुद्रा की बात पर राघव और जाह्नवी दोनों हंस पड़े, पर प्रवाल अभी भी शंका भरी नजरों से रुद्रा को देख रहा था। ये देख रुद्रा बोला, देखो प्रवाल भाई, असल में मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे हाथों से अपने आप ही होता गया, जिसका प्रमाण है कि विशाखा और उसकी दोनों बहनें अपने राज्य में चली गई और मैं और जाह्नवी भाभी अभी तुम्हारे सामने खड़े हैं। वैसे तो रुद्रा की बातें सुनकर तीनों के भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, पर गुरु दानिश की बातों की वजह से राघव रुद्रा के प्रति आश्वस्त था। राघव ने आकाश की ओर देखा, शुक्र तारा निकल चुका था। इसका मतलब अभी कुछ ही समय में सवेरा होने वाला था। ये देख राघव बोला, रुद्रा, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। हमें तुरंत क्षितिजपुर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से ही इतने दिनों बाद मुझे मेरी जाह्नवी मिली है। देखना, जब इस बात की खबर महामंत्री जी और महाराज को मिलेगी तो वो बेहद खुश हो जाएंगे। जाह्नवी के वापस आने की खुशी में बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उस कार्यक्रम में मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पुरस्कृत करूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम तब मांग सकते हो। मुझे जो चाहिए वो मैं मांग सकता हूँ? तो वो चीज़ मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मांगना चाहूँगा। क्या तुम अभी वो मुझे दे सकते हो? रुद्रा ने कहा। रुद्रा की बात सुनकर राघव, जाह्नवी और प्रवाल तीनों को ही आश्चर्य हुआ। फिर रुद्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए राघव ने पूछा, बताओ रुद्रा, तुम्हें क्या चाहिए? अगर आज तुम मुझसे मेरी जान भी मांगते हो तो भी मैं तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे खुशी के रंग में भंग नहीं डालना चाहता, रुद्र ने कहा। उसकी ये बातें सुनकर राघव ने अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए कहा, रुद्रा, मैं कुछ समझा नहीं। तभी रुद्र राघव को समझाते हुए कहने लगा, राघव भैया, मुझे यहाँ इस लोक में आए हुए 2 दिन पूरे हो गए हैं, मतलब कि नागलोक के 4 दिन। अब हमारे पास यहाँ का सिर्फ 1 दिन ही है, और अगर वो भी यहाँ जाह्नवी भाभी के आने की खुशी में गुजार देंगे तो हम लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे ये विनती है कि यहाँ से ही मुझे और प्रवाल भैया को वापस नागलोक जाने की अनुमति दे। नहीं रुद्रा, ये कैसे संभव है? महामंत्री जी और महाराज पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? राघव ने कहा। इधर रुद्रा के मुख से नागलोक जाने की बात सुनकर प्रवाल भी स्वाति से मिलने के लिए आतुर होने लगा। अधीर भाव से वो राघव से बोला, भाई राघव, रुद्रा एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि जाह्नवी भाभी के इतने दिनों पश्चात मिलने की खुशी में राज्य में जो उत्सव मनाया जाएगा, उस उत्सव में समय का भान ना होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं रुद्रा की बात का समर्थन करता हूँ। राघव और जाह्नवी ने रुद्रा को हर तरह से समझाना चाहा,
पर रुद्रा नहीं माना। आखिर थक हार कर वो रुद्रा से बोला, रुद्रा ठीक है, तुम क्षितिजपुर नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, पर मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है, और वो ये है कि यहाँ से जाने से पहले तुम एक बार गुरु दानिश से मिलकर उनका आशीर्वाद ले लो, बस। और इस बात के लिए मना मत करना। कहो रुद्रा, तुम आओगे ना? राघव के लाख कोशिशें करने के बाद आखिरकार रुद्रा उसकी बात मान ही गया। अब तक सवेरा हो चुका था। रुद्रा समेत वो सभी लोग गुरु दानिश की आश्रम के लिए निकल पड़े। उस चोटी से नीचे उतरने के बाद राघव ने देखा कि उसके 3 घोड़े अभी भी वहीं पर है और घास चर रहे हैं। ये देख वो चारों ही खुश हो गए। फिर वो तीनों अपने अपने घोड़ों पर बैठ गए और जानवी राघव के पीछे उसके घोड़े पर बैठ गई। फिर वो लोग हवा से बातें करते हुए आश्रम की ओर निकल पड़े। जानवी के लौट आने के कारण राघव बहुत खुश था। वो अब तक के सारे घटनाओं के बारे में सोचने लगा। जानवी के अपहरण वाले दिन से लेकर अब तक का उसका सफ़र कैसा रहा। जानवी को ढूंढने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, पर आखिर में भगवान की कृपा से और रुद्रा की मदद से वो उसे वापस लाने में कामयाब हो ही गया। इधर प्रवाल के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आ रही थी। स्वाति से मिलने के लिए उसका मन उतावला हो रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर आज रुद्रा नहीं होता तो शायद वो इस पल को कभी नहीं देख पाता। समय भी कैसे कैसे मोड़ लेता है। 12 साल पहले वो अपने राज्य का राजकुमार था। शाही रहन सहन, खाना पीना, इतना ही नहीं, जो उसे चाहिए था वो उसे बस एक आवाज़ में ही मिल जाता। दुख क्या होता है, इस बात से वो पूरी तरह से अनजान था। फिर जब शस्त्र विद्या की बात आई तो उसने धनुष को अपने हथियार के तौर पर चुना और एक उत्कृष्ट धनुर्धर बन गया। फिर जब स्वाति से उसकी शादी हुई तो उसे ऐसा लगने लगा मानो स्वर्ग अगर कहीं है तो वो यही है। पर कहते हैं ना कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये प्रकृति का नियम है। और इसी नियम के तहत एक दिन उसके सुख के ये दिन समाप्त हो गए और दुख के दिन शुरू हो गए। कहते हैं सुख में 10 साल 10 दिन के बराबर लगते हैं और दुख में 10 दिन भी 10 साल की तरह। और उसने तो पूरे 12 साल तक इन दुखों को झेला था। पर 12 में से 11 साल स्वाति के साथ होने की वजह से इस दुख के आग की तपिश उसे ज़्यादा मालूम नहीं पड़ी। पर स्वाति के साथ जुदाई वाला ये 1 साल उसे एक जन्म के बराबर भारी लग रहा था। पर आज उसे इस दुख से छुटकारा मिलने वाला था। आज वो दोबारा स्वाति से मिलने वाला था और इन सब का कारण था रुद्रा। वो रुद्रा जिसे 2 दिन पहले तक उसने देखा भी नहीं था, जो कि पृथ्वीलोक से कहीं से आया था और जो योद्धा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता था। पर फिर भी इस पहली गुफा को पार करके वो उसे अपने साथ लेकर वापस नागलोक जाने वाला था। वो तिरछी नज़र से रुद्रा को देखने लगा और मन ही मन कहने लगा, रुद्रा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, गुरु दानिश वही थे जिन्होंने रुद्रा के यहाँ क्षितिजपुर में आने की भविष्यवाणी की थी। आज प्रत्यक्ष वो रुद्रा से मिलेंगे। जो भविष्य की जान रखते हैं वो रुद्रा के जीवन में भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में रुद्रा को क्या उपदेश देंगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।